कर्णप्रिय धुन पर मार्च करते हुए में वाली टुकड़ियां मैदान से पूर्वी पंक्ति खड़ी हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सादर अभिनंदन करते हैं। महोदया, गणतंत्र दिवस परेड पर 20 कंटिजेंट आपके समादेशन को हाजिर है। माननीय राज्यपाल महोदय की सवारी गांधी मैदान के पश्चिमी द्वार से प्रवेश कर चुकी है। माननीय राज्यपाल महोदय की सवारी के आगे पीछे अगल बगल घुड़सवारों का दस्ता है जो मंच की ओर बढ़ता चला आ रहा है। माउंटेड पुलिस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार विजय प्रसाद, जो बादल घोड़े पर सवार हैं। हवलदार सुनील सिंह अपने हाथ में ध्वज लिए चांद घोड़े पर सवार हैं। जांबाज घोड़े पर सवारी करते हुए हवलदार महेंद्र राम हैं। सिपाही मुकेश कुमार दीपक अपनी अंजलि घोड़ी पर सवारी करते हुए, सिपाही राजीव कुमार खुशी घोड़ी की सवारी करते हुए, सिपाही मिथिलेश कुमार अपने युवराज घोड़े पर हैं और अन्य घोड़े हैं सिपाही अशोक कुमार रुस्तम घोड़ा पर, सिपाही राजकुमार शमशेर घोड़ा पर, सिपाही विकास सिंह बादशाह घोड़ा पर, सिपाही पंकज कुमार रानी घोड़ी पर, सिपाही रविंद्र प्रसाद सिंह नीलम घोड़ी पर, सिपाही गौतम कुमार राज घोड़े पर। मंच के निकट पायलट में हैं बिहार पुलिस के जवान सिपाही शोभा कुमारी और सिपाही पूजा कुमारी। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय की सवारी मंच के निकट आ गई है। उनकी आगवानी के लिए उपस्थित हैं पुलिस महानिदेशक बिहार, आयुक्त पटना प्रमंडल, कमांडर बिहार एवं झारखंड सब एरिया दानापुर, जिलाधिकारी पटना के साथ राज्य सरकार के अन्य वरीय पदाधिकारीगण। माननीय राज्यपाल महोदय मुख्य मंच की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब कुछ ही देर में सामने खड़ी टुकड़ियों द्वारा उन्हें राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी।
गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली टुकड़ियों का निरीक्षण हेतु माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करने के लिए भारतीय पुलिस की युवा अधिकारी और परेड कमांडर सुश्री सुषमा सागर शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक चमचमाते क्रीज को हाथ में उठाए सधे और चुस्त कदमों की चाल से मंच की ओर आ रही हैं। श्रीमान, गणतंत्र दिवस परेड पर 20 कंटिंजेंट परेड पर हाजिर है। नंबर 1 कंपनी खड़ा रहे। माननीय राज्यपाल महोदय अब खुली जीप पर सवार होकर परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। साथ में हैं भारतीय सेवा की युवा अधिकारी और परेड कमांडर सुषमा सागर और पुलिस महानिदेशक बिहार जीप ड्राइव कर रहे हैं HQRT के ASI कुमार। टुकड़ियां जवानों की है तो या दुश्मन आतंकवादियों से या सांप्रदायिक दल, इन जवानों के बिना की कल्पना भी से दूर रहकर ये जवान कभी बर्फीली चोटियों पर, कभी झुलसा देने वाले रेगिस्तानों में, कभी दलदली बन में, अंदरूनों में सांप्रदायिकता, आतंकवाद में अपना कर्तव्य निभाते, चाहे कितनी बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, ये जवान कभी उफ तक नहीं करते और हंसते हुए उन विपदाओं का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कभी कभी इन्हें मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जवानों की जय हिंद बोली यह ऐसी बोली नहीं है। जय जवानों की जय हिंद बोली ये ऐसी वैसी बोली नहीं है। बादलों की गरज और तड़प है ये, कायरों की ये टोली नहीं है। सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहां जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है। निश्चल पावन प्रेम पुराना वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है। माननीय राज्यपाल महोदय की सवारी परेड निरीक्षण करने हेतु धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई पहली तो है CRPF की कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर अशोक कुमार, प्लाटून SI अनिल कुमार, SI हरि प्रकाश। दूसरी टुकड़ी है ITBP की कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर विनय कुमार, प्लाटून इंस्पेक्टर अच्युतानंद। SSB टुकड़ी राघव, प्लाटून SI भानु प्रताप सिंह राठौर, SI विनीत यादव। चौथी टुकड़ी है CIS कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार यादव, प्लाटून SI मनमोहन कुमार, SI संतोष कुमार। पांचवी टुकड़ी है STF की कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर श्याम सुंदर कुमार, प्लाटून SI जितेंद्र कुमार, SI नागेंद्र कुमार। झारखंड सशस्त्र पुलिस छठी टुकड़ी ASI सुमन मतीस डंगवार, प्लाटून ASI मनोज कुमार पासवान, SI प्रभुनाथ प्रसाद। सातवीं टुकड़ी है BSAP 1 की कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह,
प्लाटून एसआई अमृतलाल तमांग, एसआई बसंत थापा। एंटी राइट महिला सासाराम 8वीं टुकड़ी, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर राधे श्याम, प्लाटून एसआई मोहम्मद एनुल, एसआई कमल देव सिंह। 9वीं टुकड़ी बिहार पुलिस, कंपनी एसआई कमल देव सिंह। 9वीं टुकड़ी बिहार पुलिस, कंपनी कमांडर सार्जेंट रोशन कुमार, प्लाटून सार्जेंट दिनकर कुमार, सार्जेंट राजू राम। 10वीं टुकड़ी है यातायात पुलिस, कंपनी कमांडर एसआई प्रियंका कुमारी, अनामिका। 11वीं टुकड़ी है जेल पुलिस, महिला, कंपनी कमांडर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रिया कुमारी, प्लाटून असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट माधवी प्रिया एवं सोनी कुमारी। मध्य निषेध की ये टुकड़ी, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर सकल देव कुमार, प्लाटून एएसआई सिंह। 13वीं टुकड़ी है होमगार्ड पुरुष, कंपनी कमांडर संजय राम, प्लाटून एसआई वशिष्ठ कुमार विद्यार्थी, एसआई रवि प्रकाश। होमगार्ड महिला, कंपनी कमांडर एसआई अभिषेक भारती, प्लाटून एसआई अनूप कुमार, एसआई गौतम कुमार मिश्रा। एनसीसी आर्मी बॉयज, कंपनी कमांडर एसयूओ हर्षराज, प्लाटून यूओ निमरोध प्रभाकर, यूओ आकाश कुमार। एनसीसी आर्मी गर्ल्स, कंपनी कमांडर सार्जेंट राजलक्ष्मी, प्लाटून एसयूओ ज्योति पांडे, सार्जेंट खुबिका कुमारी। एनसीसी एयर विंग्स, कंपनी कमांडर एसयूओ मुकेश मंडल, प्लाटून कैडेट विद्योत्तमा मिश्रा, फ्लाइट कैडेट सौरभ कुमार सिंह। एनसीसी नेवी, कंपनी कमांडर सीसी खुशी कुमारी, प्लाटून सीसी हरिओम शांडिल, कैडेट शिवम कुमार। भारत स्काउट एंड गाइड, कंपनी कमांडर श्वेता कुमारी, प्लाटून आकृति कुमारी एवं रोशन कुमार। स्वान दस्ता, कंपनी कमांडर प्रअनी विश्व प्रसाद और अग्निशमन में है हाइड्रोलिक संचालक दीपक कुमार, अग्निक दीपक साव, दिवाकर हवलदार रजनीकांत, संचालक उपेंद्र कुमार, अग्निक अजय पासवान एवं लक्ष्मी कुमारी। सामने खड़ी बैंड की टुकड़ियां एसएसबी नेतृत्व कर रहे हैं एसआई नानक चंद, साथ ही साथ बीआरसी पाइप बैंड नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार मेजर राजकुमार राम। बीएसएफ 1 पाइप बैंड नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही सौरभ थापा, बीआरसी बैंड सूबेदार मेजर राजकुमार राम। बीएसएफ 5 ब्रास बैंड नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार गौस मोहम्मद मियां और होमगार्ड ब्रास बैंड नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार अर्जुन राम। जीप चालक है एचक्यूआरटी के एएसआई मनोज कुमार सिंह। स्टिक मार्शल सिपाही पूजा कुमारी एवं सिपाही शोभा कुमारी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश प्रेम का अर्थ था जेल जाना, संघर्ष करना। आज के संदर्भ में देशभक्ति का अर्थ केवल यही हो सकता है, मेहनत, ईमानदारी से काम करना और मिलकर काम करना। हमें देश के लिए जान देने का मौका भले न मिला हो, लेकिन आज देश के लिए जीने का मौका जरूर मिला है। ऐसा काम करने का अवसर जो हमारा नियमित काम ही हो, किंतु अच्छी भावना के साथ किया गया हो, यही देशभक्ति होगी। ऐसी कौन सी भावना है, कौन सी बातें हैं जिन्हें आज गणतंत्र दिवस पर हम सोचें। भारत देश यानी मानवता, अधिकार नहीं कर्तव्य, एक घटना, एक राष्ट्रीय चिन्ह, एक रचना और एक प्रतीक के माध्यम से। जो देश के लिए शहीद हुए उनको हमारा सलाम है।
जो देश के लिए शहीद हुए उनको हमारा सलाम है। अपने खून से जिस जमी को सींचा उन बहादुरों को सलाम है, उन बहादुरों को सलाम है। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौले फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आजाद हुआ, तभी तो देश आजाद हुआ। परेड का निरीक्षण कर माननीय राज्यपाल महोदय मंच पर आ गए हैं। वे गौरवान्वित हैं अपने जवानों को देखकर। भारतीय ध्वज के 3 रंग हमारी अंतरात्मा की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। केसरिया प्रतीक है सामंजस्य और प्रचुरता का, सफेद प्रतीक है निर्मलता, पवित्रता, आस्था और शांति का, हरा प्रतीक है अमरत्व का। चक्र की 24 पत्तियां प्रतिनिधित्व करती हैं 24 तत्वों का जो हमारे शरीर का निर्माण करती हैं, और इन 24 पत्तियों के चारों ओर का वृत्त प्रतिनिधित्व करता है अब कुछ ही देर में माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज हवा में लहराने लगेगा। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा। राष्ट्रीय सैल्यूट। मिशन।
22 अप्रैल 2025 का दिन, जब पहलगाम की शांत वादियां चीख उठी। ये वो दिन था जब मानवता का खून बहाया गया, धर्म पूछकर निर्दोष पर्यटकों के साथ आतंक का नंगा नाच किया गया। इस तारीख ने हर हिंदुस्तानी को विचलित कर दिया। आतंक के इस खेल में निर्दोष पर्यटकों में कई नवविवाहित जोड़े शामिल थे। मांग का सिंदूर उजाड़ दिया गया। 26 बेगुनाह लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह 2008 के मुंबई हमले के बाद हमारे नागरिकों पर सबसे बड़ा घातक आतंकी हमलों में से एक था। आतंकवादियों ने इस बर्बरता को अंजाम देकर यह संदेश देने की कोशिश की थी कि वे भारत में अराजकता फैला सकते हैं, वे रक्तपात से इस धरती को रंग सकते हैं। लेकिन शायद वह भूल गए कि ये नया भारत है, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। हम जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। भारत विश्व विधाता है। हम आंखें दिखाते नहीं, लेकिन कोई आंखें तो उसे फोड़ देते हैं। हमने यह प्रण किया कि अब वह जब दुश्मन जवाब देना ही होगा। बात हमारे मान सम्मान व स्वाभिमान की थी, बात हमारे बहु बेटियों की थी, उनके सिंदूर की थी। उनकी चीखें आज भी हमें झकझोर देती हैं। नए भारत ने संकल्प लिया, ऑपरेशन सिंदूर। हमारे लिए सिंदूर की बहुत बड़ी कीमत है। इसीलिए भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना ने मिलकर एक संयुक्त रणनीति तैयार की और जिसका नतीजा आप सब ऑपरेशन सिंदूर से देखा। जी हां, हमने दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें मारा और अपने सिंदूर का बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। हम नए नए तरीके से उनका सामना करने के लिए और जब भी मौका मिले हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। घर में घुसकर मारने के लिए तैयार हैं और बैंड की धुन पर मार्च करते हुए हमारे जवान मार्च पास्ट। सबसे आगे हैं परेड कमांडर सुश्री सुषमा सागर, भारतीय पुलिस सेवा, एएसपी पटना। इनके पीछे हैं सेकंड इन कमांड में नीतीश धारिया, डीएसपी साइबर क्राइम पटना। पहली टुकड़ी है सीआरपीएफ की, अशोक कुमार सब इंस्पेक्टर में हैं, अनिल कुमार और सब इंस्पेक्टर हरिप्रसाद। सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय। 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच क्षेत्र में ये संस्था स्थापित की गई थी। दूसरी टुकड़ी है आईटीबीपी, कंपनी कमांडर हैं इंस्पेक्टर विनय कुमार और सब इंस्पेक्टर श्याम सिंह। हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। इस बल का आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता और कर्तव्य निष्ठा। इस बल के जांबाज वीरों को हिमवीर की दी गई। तीसरी टुकड़ी है एसएसबी। 1962 में इस टुकड़ी का गठन किया गया। इन दिनों इंडो नेपाल और इंडो भूटान की सीमा सुरक्षा में इसके जवान मुस्तैद हैं। सीआईएसएफ, इस बल के जवान ने कंबोडिया, बोस्निया आदि देशों में भी अपना परिचय दिया है। सीआईएसएफ टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार यादव, प्लाटून में हैं सब इंस्पेक्टर मनमोहन कुमार और सब इंस्पेक्टर घोष कुमार। एसटीएफ नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर श्याम सुंदर, प्लाटून में हैं सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार और सब इंस्पेक्टर नागेंद्र कुमार। उग्रवादियों
अपराधियों का सफाया करने के उद्देश्य से एसटीएफ की तैनाती की गई है। छठी, झारखंड सशस्त्र पुलिस बल सभी प्रदेशों को अपनी आंदोलन के लिए बल की आवश्यकता होती है। देश के भाग को अलग कर झारखंड प्रदेश का निर्माण किया गया है। इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए भी इसकी शुरुआत की गई है। नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई सुमन मतियेश डंगवार और प्लाटून में हैं एएसआई मनोज कुमार पासवान और सब इंस्पेक्टर प्रभुनाथ प्रसाद। बीएसएपी 1 कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह, प्लाटून में हैं सब इंस्पेक्टर अमृतलाल तमांग और सब इंस्पेक्टर वसंत थापा। पूर्व में न्यू रिजर्व फोर्स और बंगाल पुलिस के नाम से विभूषित किया गया था इस बल को। कंपनी कमांडर हैं इंस्पेक्टर राधेश्याम प्रसाद, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर मोहम्मद ऐनूल और सब इंस्पेक्टर सिंह। बिहार पुलिस प्रशासन का अपना बल है। कर रहे हैं सार्जेंट रोशन कुमार, प्लाटून में हैं सार्जेंट दिवाकर कुमार और सार्जेंट राजू राम। मंच पुलिस की यातायात पुलिस के सुरक्षा आज हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। परेड में भाग लेने वाले रही हैं इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी, प्लाटून में हैं सार्जेंट रिंकू कुमारी और सब इंस्पेक्टर अनामिका कुमारी। और ठीक इसके पीछे महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। जेल पुलिस महिला टुकड़े का नेतृत्व असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और प्लाटून में हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट माधवी प्रियनी कुमारी। उत्पाद विभाग बिहार प्रदेश का प्रमुख लक्ष्य है। शराबबंदी का प्रभाव सकारात्मक एवं व्यापक बिहार इस विभाग द्वारा एक उत्कृष्ट इंस्पेक्टर सकल देव, प्लाटून में सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार और एएसआई होमगार्ड पुरुष नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर संजय राम, प्लाटून में है सब इंस्पेक्टर वशिष्ठ कुमार विद्यार्थी और सब इंस्पेक्टर रवि प्रकाश। आजादी प्राप्त करने के बाद 45 में गृह रक्षा वाहिनी जैसे स्वयंसेवी बल का गठन किया। यह संगठन विशेषकर सैन्य सहयोग बल है जो राज्य की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ सीमा पर कार्यरत बल को भी सहयोग देता है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जैसे सपूत का संबंध भी इस बल से रहा है। और इसके बाद महिला पुलिस बल होमगार्ड की नेतृत्व सब इंस्पेक्टर अभिषेक भारती, इंस्पेक्टर अनूप कुमार और सब इंस्पेक्टर अनुशासन, राष्ट्र प्रेम और स्फूर्ति की भावना का संचालन करने की थी। एनसीसी आर्मी का सीनियर अंडर अफसर हर्ष कुमार, सार्जेंट निमरोध प्रभाकर, अंडर अफसर एनसीसी आर्मी गर्ल्स लक्ष्मी, प्लाटून में सीनियर अंडर अफसर पांडे और खूबी कुमारी। एयर
सर मुकेश मंडल, द्योतमा मिश्रा और फ्लाइट कैडेट सौरभ कुमार सिंह। परिधान में एनसीसी ओर बढ़ते हुए कैडेट कैप्टन खुशी कुमारी, प्लाटून कैप्टन हरिओम शांडिल्य और कैडेट कुमार पीछे है और गाइड लड़कियों टुकड़ी के में दोनों सम्मिलित हैं। कंपनी कमांडर हैं श्वेता कुमारी, प्लाटून में हैं आकृति कुमारी और स्वान सूंघ अपराधियों को स्वान दस्ता में शामिल किया गया है। तो विष्णु शंकर प्रसाद और ठीक इसके पीछे अग्निशाम सेवा दस्ता ने मलबे निकालने जैसे सामाजिक कार्यों में दक्ष का परेड में शामिल किया गया है। हाइड्रोलिक दस्ते का नेतृत्व दिवाकर और हवलदार रजनीकांत। दस्ते वाटर बाउजर संचालक और अग्नि ज्योति कुमार। ब्रास नेतृत्व कर रहे थे मेजर राजकुमार। टुकड़ी पाइप बैंड नानक चंद, सौरभ थापा। ब्रास बैंड हवलदार गौमिया। बिहार होमगार्ड ब्रास बैंड हवलदार। गगन में लहराते राष्ट्रीय ध्वज को हम सादर नमन करते हैं। अब माननीय राज्यपाल महोदय बिहार के उन जाबाज सैनिकों को शौर्य प्रदान करेंगे जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से देश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरव। हमारे राज्य के वीर सैन्य पदाधिकारियों ने भारतीय सेना की सर्वोच्च गरिमा के अनुरूप अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन में सच्ची निष्ठा, अदम्य शौर्य, साहस और कर्तव्य परायण प्रदर्शन किया है। भारत सरकार ने सशस्त्र सेना के इन वीर सैन्य पदाधिकारियों को विभिन्न अलंकरणों से विभूषित किया है। माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों द्वारा बिहार के निवासी इन वीर सैन्य पदाधिकारियों को आज नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र प्रदान कर राज्य सरकार की ओर से सम्मानित करेंगी। प्रथम श्रेणी विशिष्ट सेवा पुरस्कार लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी, जिला भोजपुर। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एवं सेना मेडल लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी द्वारा पूर्वी कमान को संभालते हुए मणिपुर की स्थिति के नियंत्रण और बांग्लादेश तथा म्यांमार से किसी भी प्रकार के फैलाव को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान हेतु उनके असाधारण कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें परम विशिष्ट
जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आज माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा उन वीरों को सम्मानित और पुरस्कृत किया जाता है जिन्होंने अपना उत्कृष्ट कार्य किया है और भारत सरकार की ओर से सम्मान दिया जा चुका है। आज बिहार सरकार अपनी ओर से माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा ये सम्मान प्रदान कर रही है। हम पहले नंबर से फिर आमंत्रित करते हैं। प्रथम श्रेणी विशिष्ट सेवा पुरस्कार लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी, जिला भोजपुर। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एवं सेना मेडल लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी द्वारा पूर्वी कमान को संभालते हुए मणिपुर की स्थिति के नियंत्रण और बांग्लादेश तथा म्यांमार से किसी भी प्रकार के फैलाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण योगदान हेतु उन्हें असाधारण विशिष्ट सेवा भारत सरकार ने इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। राज्य सरकार इन्हें 4,50,000 नगद राशि देकर सम्मानित करती है। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी, जिला भोजपुर। एयर मार्शल अवधेश कुमार, जिला पूर्णिया, सर्वोत्तम युद्ध मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु मेडल। अवधेश कुमार भारती वायुसेना के वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के पद पर रहते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टारगेट पर समन्वित हमलों को संचालित किया। इनके इस असाधारण कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें सर्वोत्तम युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। राज्य सरकार इन्हें 7,50,000 रुपये नगद राशि पत्र देकर सम्मानित करती है। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, जिला पूर्णिया। मेजर जनरल शशि भूषण कुमार, जिला पूर्णिया, सेना मेडल डिस्टिंग्विश। मेजर जनरल शशि भूषण कुमार सिंह ने भारतीय सेना के सेवानिवृत्त लगभग 72,000 अधिकारी, जेसीओ और जवानों को सीमित कार्यकाल में विभिन्न विभागों और संस्थानों में पुनर्वास कराने हेतु उत्कृष्ट कार्य किया। भारत सरकार ने इन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया। राज्य सरकार इन्हें आज 2 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। मेजर जनरल शशि भूषण कुमार, जिला पूर्णिया, सेना मेडल डिस्टिंग्विश। मेजर जनरल अखिलेश कुमार, जिला समस्तीपुर, सेना मेडल डिस्टिंग्विश। मेजर जनरल अखिलेश कुमार को सेना मुख्यालय दिल्ली में उच्च कोटि के अनुशासन बनाए रखने तथा योग्य अधिकारियों को उच्च पदों पर चयन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए सरकार से सम्मानित किया है। आज राज्य सरकार इन्हें 2 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा कर सम्मानित कर। जनरल अखिलेश कुमार, समस्तीपुर, सेना मेडल डिस्टिंग्विश। ब्रिगेडियर संजीव कुमार, जिला समस्तीपुर, मेडल डिस्टिंग्विश। ब्रिगेडियर संजीव कुमार मीडिया ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत सरकार ने मेडल से सम्मानित। आज राज्य सरकार इन्हें 2 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। ब्रिगेडियर संजीव कुमार, सेना मेडल, जिला समस्तीपुर। कर्नल अमित कुमार शाह, जिला पूर्णिया, विशिष्ट सेवा मेडल। कर्नल अमित कुमार शाह द्वारा सेना की चिकित्सा पद्धति में रोबोटिक सर्जरी कार्यक्रम को पुनः शुरू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इनके इस कार्य के लिए भारत सरकार ने इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से आज राज्य सरकार लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। कर्नल अमित कुमार शाह, जिला पूर्णिया, विशिष्ट सेवा। लेफ्टिनेंट जिला सारण, सेना मेडल गैलेंट्री। लेफ्टिनेंट कर्नल
आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में अपने दस्ते को सचेत करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। इनके इस असाधारण शौर्य, अद्वितीय नेतृत्व के लिए भारत सरकार ने इन्हें सेना मेडल से अलंकृत किया है। आज राज्य सरकार इन्हें 7 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव भारद्वाज, जिला सारण, सेना मेडल। कैप्टन अभिषेक राज, जिला भोजपुर, सेना मेडल गैलेंट्री। कैप्टन अभिषेक राज ने मणिपुर में चलाए गए ऑपरेशन के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना 3 विद्रोही को मार गिराया। इनके इस अदम्य साहस और वीरता के लिए भारत सरकार ने इन्हें सेना मेडल से अलंकृत किया है। आज राज्य सरकार इन्हें 7 लाख नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। कैप्टन अभिषेक राज, जिला भोजपुर, सेना मेडल। सुबेदार दीपक कुमार शर्मा, सेना मेडल, जिला सारण। सुबेदार दीपक कुमार शर्मा ने भारत म्यांमार सीमा पर मणिपुर में उग्रवादियों से हुए मुठभेड़ में 2 उग्रवादियों को मार गिराया। इनके इस अदम्य साहस और वीरता के लिए भारत सरकार ने इन्हें सेना मेडल से अलंकृत किया। आज राज्य सरकार भी इन्हें 7 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। सुबेदार दीपक कुमार शर्मा, सेना मेडल, जिला सारण। नायक सतीश राय, सेना मेडल, जिला भोजपुर। नायक सतीश राय ने भारी वर्षा और मुश्किल परिस्थितियों में लागोर एरिया में चलाए गए ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकवादी मार गिराया। के द्वारा विपरीत परिस्थितियों में दर्शाए गए अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने इन्हें सेना मेडल से अलंकृत किया है। आज राज्य सरकार इन्हें 7 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। नायक सतीश राय, जिला भोजपुर, सेना मेडल गैलेंट्री। कमांडर मनु मिश्रा, जिला पूर्णिया, नौसेना मेडल गैलेंट्री। कमांडर मनु मिश्रा ने MVSS कोलकाता नामक पोत में भयंकर आग लगने पर अपनी जान की परवाह न करते हुए हेलीकॉप्टर के माध्यम से पोत कर्मियों को सुरक्षित निकाला। इनके सदम्य साहस एवं वीरता के लिए भारत सरकार ने इन्हें नौसेना मेडल से अलंकृत किया। राज्य सरकार आज इन्हें 75,000 रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र करती है। कमांडर मनु मिश्रा, जिला पूर्णिया, नौसेना मेडल। मेजर अमित, जिला छपरा। मेजर अमित मिश्रा को असम में वसूली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन मोरन नेमुगुरु एवं आमगुरी के सफल नेतृत्व में कर्तव्यपरायणता के लिए भारत सरकार ने इन्हें मेंशन इन डिस्पैच से अलंकृत। राज्य सरकार इन्हें 6 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। मेजर अमित मिश्रा, जिला सारण, मेंशन इन डिस्पैचेस। मेजर रविकांत मेहरा, जिला भोजपुर, मेंशन इन डिस्पैचेस। मेजर रविकांत उग्रवादियों द्वारा बंधक बनाए गए 2 ग्रामीण को भारी गोलीबारी के बीच सुरक्षित बचाया गया। इन में साहस और सरकार ने इन्हें मेंशन इन। राज्य सरकार इन्हें आज 6 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। मेजर रविकांत मेहरा, मेंशन इन डिस्पैचेस, जिला। मेजर राम शंकर चौधरी, मेंशन इन डिस्पैचेस, जिला समस्तीपुर। मेजर राम शंकर चौधरी ने सिक्किम में बादल फटने के कारण तिस्ता नदी में आई बाढ़ में फंसे लोगों को अपनी जान की परवाह न करते हुए सुरक्षित निकाला। इनके इस अनुकरणीय कार्य भारत सरकार ने इन्हें मेंशन इन डिस्पैच से अलंकृत किया। आज राज्य सरकार इन्हें 6 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। मेजर रामशंकर चौधरी, मेंशन इन डिस्पैचेस, जिला समस्तीपुर। हवलदार संतोष कुमार, जिला अरवल,
मेंशन इन डिस्पैचेस, हवलदार संतोष कुमार ने जंगली जानवर के हमले से अपने एक साथी को बचाया। इनके इस वीरता के लिए भारत सरकार ने इन्हें मेंशन इन डिस्पैचेस से अलंकृत किया है। आज राज्य सरकार इन्हें 6 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान सम्मानित करती है। हवलदार संतोष कुमार, मेंशन इन डिस्पैचेस, जिला अरवल। लांस नायक विशाल कुमार, जिला वैशाली, मेंशन इन डिस्पैचेस। लांस नायक विशाल कुमार ने राजौरी में चलाए गए ऑपरेशन के दौरान एक आतंकवादियों को मार गिराया। इनके सदम्य साहस और वीरता के लिए भारत सरकार ने इन्हें डिस्पैच अलंकृत किया है। आज राज्य सरकार इन्हें 6 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित। लांस नायक विशाल कुमार, जिला वैशाली, मेंशन इन डिस्पैचेस। सिपाही विट्टू कुमार, सीतामढ़ी, मेंशन इन डिस्पैचेस। सिपाही विट्टू कुमार ने राजौरी जिले में चलाए गए ऑपरेशन सुजाली में अपने अदम्य साहस वीरता का परिचय दिया। इनके इस कार्य के लिए भारत सरकार ने इन्हें मेंशन इन डिस्पैचेस से अलंकृत किया है। आज राज्य सरकार इन्हें 6 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। सिपाही बिट्टू कुमार, जिला सीतामढ़ी, मेंशन इन डिस्पैचेस। राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा राज्य सरकार की ओर से बिहार के जांबाज सपूतों को सम्मानित किया गया, प्रशंसा पत्र दिया गया। और अब माननीय राज्यपाल महोदय बिहार की जनता को संबोधित करेंगे। मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और बच्चों, के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको, समस्त बिहार वासियों को और देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन वर्ष 1950 में हमारा देश एक गौरवशाली संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ और संसदीय व्यवस्था पर आधारित शासन की नींव रखी गई। संविधान के माध्यम से राष्ट्र के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई। संविधान के द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता लोगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के सिद्धांत हमारे पथ प्रदर्शक हैं। इन्हीं के सहारे देश के समग्र विकास की परिकल्पनाएं पूरी हो रही हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और सुहृदयता और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के योग्य नेतृत्व में सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है और सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। राज्य में कानून का राज स्थापित है और इसे बनाए रखना
सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। वर्ष 2005 में बिहार में पुलिस बल की संख्या बहुत कम थी, इसलिए शुरू से पुलिस बल की संख्या को बढ़ाने पर जोर दिया गया और अब पुलिस बल की संख्या 1,31,000 से ज़्यादा हो गई है। नियुक्ति जारी हैं। पुलिस को बड़ी संख्या में वाहन एवं राज्य में वर्ष 2005 की तुलना में हत्या, डकैती, लूट एवं फिरौती हेतु अपहरण की घटनाओं में बहुत कमी आई है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। आपातकालीन स्थिति, अपराध की घटना, आगजनी निपटने के लिए इमरजेंसी सेवा डायल 112 संचालित की जा रही है। इसके बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अब तक 52 आपातकालीन सेवाएं पहुंचाई जा चुकी हैं। राज्य में सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं प्रकाश में आने पर एवं प्रशासन द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही राज्य की मिलीजुली आबादी वाले संवेदनशील कब्रस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। वर्ष 2016 60 वर्ष से पुराने मंदिरों की चहार दीवारी कराई गई है, जिससे चोरी आदि में बहुत कमी आई है। राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे पटना पहुंच 16 में पूरा कर लिया गया था। बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल, रेल, रोड का निर्माण किया गया। लगभग सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हो गया है। वर्ष 2 से अस्पताल और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य में हर महीने औसतन 600 में शीघ्र पूरा हजार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है और महिलाओं को रोजगार देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्था एवं वर्ष 2007 नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 आरक्षण हुआ। वर्ष 2013 महिलाओं के लिए
35 आरक्षण दिया। पुलिस में महिलाओं की संख्या 30 से अधिक है। इस महिलाओं की भागीदारी पूरे से इस वर्ष 2016 से महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया है। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूहों का गठन किया, जिसे जीविका का नाम दिया गया। बिहार में जीविका के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 11 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिससे 1 करोड़ 40 लाख अधिक जीविक दीदियां जुड़ चुकी हैं। इनमें अधिकांश महिलाएं गरीब परिवारों से आती हैं। वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन, जिसकी संख्या 1,000 हो गई है। इनमें लगभग 4 लाख जीविका दीदियां शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का गठन लगातार जारी है। राज्य सरकार द्वारा शुरू से पहले कम और शिक्षकों की कमी थी, इसीलिए बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले गए। विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया तथा बड़ी संख्या में के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई। वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। राज्य बनाया जा रहा है। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई। वर्ष 2015 में 7 निश्चयों के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम शुरू किया गया और ये सभी काम पूरे हो चुके हैं। वर्ष 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जा रहे हैं। वर्ष 2020 से 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम हुआ है, जिनमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया है। अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य गया है। वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप किया जा रहा है, जिससे कृषि के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई।
वर्ष 2008 से 2012 तक पहला, 2012 से 2017 तक दूसरा, 2017 से 2023 तक तीसरा कृषि रोड मैप के तहत योजना चलाई गई, जिससे अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली काफी बढ़ गया है। मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया, जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया। साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप वर्ष 2024-2029 के तहत योजनाओं पर तेजी। राज्य के हर क्षेत्र में विकास के काम कराए गए हैं। सरकार गति यात्रा के माध्यम से जिलों में रह गई थी, उन्हें पूरा करने के लिए 400 नई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। हर जिले में इन योजनाओं पर काम शुरू और इन कामों को शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। अब सरकार द्वारा राज्य के विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी राज्य को पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 के तहत कार्यक्रम तैयार किए गए। पहला निश्चय है दुगना रोजगार आय। इसके अंतर्गत राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर की एक महिला को 10,000 रुपये की सहायता दी गई है। जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरे निश्चय समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के तहत अगले 5 वर्षों में राज्य में उद्योग लगाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। पुरानी बंद चीनी मिलों को तरीके से पुनः चालू किया जाएगा। कृषि में प्रगति, देश की समृद्धि पर बल दिया गया। कृषि विकास को और सशक्त करने के लिए एक नए बिहार निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा तथा डेयरी और मछली पालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चौथा निश्चय उन्नत शिक्षा उज्जवल से जुड़ा है। राज्य के प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इसके साथ ही पटना में एक नए एजुकेशन के सिटी के निर्माण का भी निर्णय लिया गया है। 5वां निश्चय सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन का है। जिला और प्रखंड स्तर के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। छठा निश्चय मजबूत आधार आधुनिक विस्तार से संबंधित शहरों का विकास, नए नियोजित शहरों की स्थापना, 5 नए एक्सप्रेसवे, सड़कों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण, पर्यटन एवं इको टूरिज्म का विकास करना शामिल है। 7वां निश्चय सबका सम्मान, जीवन को आसान बनाना है। इसके तहत आधुनिक तकनीक
और अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जाएगा। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा से बिहार काफी आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार और अधिक विकसित होगा तथा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा, महत्वपूर्ण योगदान देगा। राज्य सरकार द्वारा सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, दलित पिछड़ा हो, कास्ट हो, सब काम किया गया है। सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारे का वातावरण बना रहे, हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। आइए गणतंत्र दिवस के अवसर पर, शुभ अवसर पर हम सब ये संकल्प लें कि बिहार को विकसित एवं खुशहाल राज्य बनाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बार पुनः आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लोका समस्तु। जय। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा का ये संबोधन समाप्त हुआ। अब भारतीय पुलिस सेवा की युवा अधिकारी और परेड कमांडर सुषमा सागर समारोह के मुख्य अतिथि से परेड विसर्जन की अनुमति प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगी। परेड कमांडर सागर सलामी मंच की ओर बढ़ती चली आ रही हैं परेड के विसर्जन की अनुमति प्राप्त करने के लिए। श्रीमान, गणतंत्र दिवस परेड संपन्न हुआ। परेड को विसर्जन करने की अनुमति चाहती हूँ। परेड टू ऐसी टेक चार्ज। अंदर को चलेगा। धन्यवाद।
एक ओर परेड की टुकड़ियां मैदान में अपने निर्धारित स्थल तक जाने का प्रयास कर रही और दूसरी ओर से राज्य के विकासात्मक कार्यों पर आधारित रंग बिरंगी झांकियां मैदान के पश्चिमी द्वार से प्रवेश कर गई है। ये झांकियां विभिन्न विभागों, परिषदों और संगठनों द्वारा प्रदर्शित की जा रही है। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर कुल 12 झांकियां हैं। सबसे पहली झांकी है कला एवं संस्कृति विभाग बिहार, परिवहन विभाग बिहार, विधि विभाग बिहार। चौथी झांकी है जीविका बिहार की, पर्यटन विभाग, ऊर्जा विभाग, सहकारिता विभाग, अग्नि शमन सेवा, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग एवं मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। परंपरा से संरक्षण तक कलाकार की सतत यात्रा। बिहार की कला और संस्कृति सदियों से हमारी सामाजिक चेतना, पहचान और आत्मा का अभिन्न हिस्सा रही है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने उन वरिष्ठ, उपेक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को सम्मान, सुरक्षा प्रदान करने की पहल से इन्होंने अपनी कला को जीवित रखा है। 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन सहायता कलाकारों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर देती है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम महिलाओं के लिए एवं महिलाओं द्वारा संचालित पिंक बस सेवा एक कदम महिला की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं गतिशीलता की दिशा में महिला सुरक्षा, सम्मान और सुविधा के लिए एक सशक्त पहल। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित पिंक बस सेवा का उद्देश्य सभी महिलाएं, छात्रों सुरक्षित, विश्वसनीय एवं सम्मानजनक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराता है। यह है पिंक बस, जिसमें ड्राइवर के रूप में हमारी महिला ही हैं और ये पूरा बस जो है पिंक बस महिलाओं के लिए है। और तीसरी झांकी बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की है। स्वच्छ पर्यावरण, सशक्त भारत। यह झांकी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निज जीवन के अधिकार तथा अनुच्छेद 48A और 51A जी में वर्णित एवं नागरिक के पर्यावरण संरक्षण संबंधी कर्तव्यों को दर्शाती है। और अब जीविका ग्रामीण विकास विभाग की ये झांकी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, आत्मनिर्भरता और रोजगार का समग्र संदेश। बिहार की आधी आबादी को 20 वर्षों से संगठित कर आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर कर रही है। जीविका परियोजना का यह रथ अपनी उपलब्धियों के पंख फैलाए राज्य के करोड़ों महिलाओं के जीवन में आय परिवर्तन का प्रमाण दे रहा है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु उन्हें रोजगार से जोड़ उद्यमी के रूप में विकसित किए जाने के जीविका द्वारा किए जा रहे प्रयासों के जीवंत प्रारूप को दर्शाती हुई झांकी का मुख्य भाग, जिसमें एक विशाल वटवृक्ष रूपी जीविका दीदी अपने हाथ फैलाए रोजगार सृजन के सभी आयामों को दर्शा रही है और एक सशक्त उद्यमी महिला के गौरव का प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक पीछे पर्यटन विभाग बिहार की झांकी पुनौरा धाम सीतामढ़ी, एक विशेष स्थान। इस प्रदेश की भूमि को माता सीता की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मां जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी बिहार में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटक स्थल है। पर्यटन विभाग द्वारा पुनौरा धाम सीतामढ़ी के अंतर्गत जाने वाली गतिविधियों की झांकी इसमें प्रस्तुत किया गया है। स्थल के समग्र विकास किए जाने के लिए फलस्वरूप राज्य में पर्यटन प्रक्षेत्र में व्यापक समृद्धि हुई है। ऊर्जा विभाग की और ऊर्जा सह बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना की है। परियोजना के प्रथम चरण में अनुमानित लागत 1810 करोड़ रुपए है। इसमें 185 मेगावाट और ऊर्जा का उत्पादन और 282 मेगावाट आवर बैटरी ऊर्जा भंडारण की क्षमता है। और अब अगली झांकी है सहकारिता विभाग बिहार सरकार, जिसका थीम
विकसित पैक्स विकसित बिहार। जी हाँ, पैक्सों में परंपरागत रूप से धान अधिप्राप्ति एवं खाद्य बीज व्यवसाय किया जाता रहा है, परंतु बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण किसानों को हर प्रकार की सुविधा ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सहकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में पैक्सों में अनेक प्रकार के व्यवसाय संचालित किए जा रहे हैं, जिसकी झांकी आप देख रहे हैं। और अगली झांकी है अग्निशमन सेवा की। बिहार अग्निशमन सेवा कर्तव्य पर अडिग एवं अटल। बिहार की जनता के लिए आपातकालीन सेवा के रूप में बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा अपने उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव के कार्य लगातार किए जा रहे हैं। बिहार अग्निशमन सेवा का ERSS कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लोदीपुर पटना में संचालित किया गया है। अग्निशमन सेवा के MTD एवं GPS स्थापित किया गया है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अग्निकांड की सूचना आम जनों से प्राप्त होते ही संबंधित वाहनों पर तुरंत सूचना IP फोन के माध्यम से MTD पर दिया जाता है। यह अग्निशमन सेवा के लिए बहुत बड़ा कदम है। अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव के लिए व्यापक जन चेतना के उद्देश्य से वृहद स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2025 दिसंबर तक 16533 स्थानों पर कार्यक्रम कराए जा चुके हैं। और ये मुख्य मंच के पास विभाग बिहार सरकार की झांकी तिलहन से स्वर्णिम राह प्रसंस्करण से बड़े हर तिलहन फसलें बिहार की कृषि व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार। सरसों, तिल, अलसी, सूरजमुखी एवं अन्य तिलहनी फसलें राज्य के विभिन्न जिलों में व्यापक रूप से उगाई जाती है। तिलहन की खली का उपयोग पशु आहार के रूप में किया जाता, जिससे दुग्ध उत्पादन एवं पशुपालन को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार तिलहन फसलें मानव पोषण, पशुपालन एवं कृषि आधारित आजीविका के लिए बहुउपयोगी है। इस द्वारा तिलहन प्रसंस्करण के माध्यम से ग्रामीण औद्योगिकीकरण, तकनीकी नवाचार एवं मूल्य संवर्धन का संदेश दिया गया है। और 10वीं झांकी आ रही है शिक्षा। सुरक्षित विद्यालय, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। शिक्षा विभाग की झांकी सुरक्षित विद्यालय, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। बच्चों के लिए सुरक्षित विद्यालय समावेशी और गुणवत्ता शिक्षा की दूर प्रस्तुत करती है। यह बताती है कि 2005 से 2025 तक शिक्षा में निवेश को करीब 4000 करोड़ से बढ़ाकर 77,000 करोड़ से अधिक करने से बिहार ने मजबूत शैक्षणिक आधार बनाया है। झांकी में सुरक्षित विद्यालय, डिजिटल सुरक्षा, आधुनिक पाठ्यक्रम, ICT लैब, स्मार्ट क्लास, ISM लैब, कौशल विकास, समावेशी शिक्षा, नवाचार, पर्यावरण स्थिरता, नेतृत्व और वैश्विक नागरिकता पर जोर दिया गया है। यह पहल के माध्यम से बिहार के बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रशासन, खेल और कला जैसे क्षेत्रों में सफलता राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और शिक्षा विभाग की ये झांकी और इसके पश्चात उद्योग विभाग की झांकी। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना। समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार विषय पर आधारित यह झांकी 7 निश्चय 3 के अंतर्गत उद्योग विभाग बिहार सरकार की औद्योगिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को प्रभावी रूप से प्रदर्शित कर रही है। झांकी में विकसित बिहार में सशक्त भूमिका का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है, जो राज्य के भविष्य को दिशा में दर्शाता है। औद्योगिक आधारभूत संरचना खंड में IT पार्क, MSME पार्क तथा टेक्सटाइल पार्क के त्रिआयामी मॉडलों के माध्यम से आपने निवेश और अनुकूल बिहार की मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की झांकी है। नशा मुक्त बिहार, सशक्त बिहार। यह बिहार का समग्र रूप से यह झांकी यह संदेश देती है कि नशा मुक्त बिहार ही सशक्त परिवार और समृद्ध राज्य की आधारशिला है।
और इस दिशा में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग निरंतर समर्पित भाव से कार्य कर रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि हमारे निर्णायक मंडल की टोली यहाँ बैठी हुई है। बड़े बारीकी से वे निर्णय लेते हैं और निर्णय लेकर रिजल्ट हमारे पास, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक रिजल्ट तो मेरे पास आ गया है, लेकिन झांकियों के रिजल्ट के बारे में हम प्रतीक्षा करते हैं। दोनों झांकी सारे रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं। बेस्ट परेड में प्रोफेशनल बेस्ट परेड में प्रोफेशनल एसटीएफ और नॉन प्रोफेशनल एनसीसी आर्मी बॉयज। बेस्ट टर्नआउट में प्रोफेशनल ट्रैफिक पुलिस। बेस्ट टर्नआउट में प्रोफेशनल में ट्रैफिक पुलिस और नॉन प्रोफेशनल में एनसीसी आर्मी गर्ल्स। और बेस्ट प्लाटून कमांडर में जिनका चयन किया गया है, प्रोफेशनल में है एसएसबी, प्रोफेशनल में एसएसबी और नॉन प्रोफेशनल में एनसीसी और झांकियों का प्रदर्शन जो हुआ, उनके रिजल्ट हैं। ऊर्जा विभाग थर्ड, ऊर्जा विभाग थर्ड, और कृषि विभाग को चयनित किया गया है द्वितीय श्रेणी पर। कृषि विभाग को द्वितीय श्रेणी में चयनित किया गया है और पहले नंबर पर है परिवहन, फर्स्ट। और आप सभी सावधान हो जाएं। अब आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय बिहार से हम आज का ये राष्ट्रीय पर्व समारोह की सादर अनुमति चाहेंगे। धुन।
और अब माननीय राजभवन की ओर प्रस्थान करेंगे। और अब माननीय राज्यपाल महोदय की सवारी मैदान से बाहर निकलते हुए पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस का ये राष्ट्रीय त्योहार अब यहीं संपन्न होता है। हम आभारी हैं परेड में भाग लेने वाली टुकड़ियों को